Assalamu alaikum dear students of class 12th। तो बेटा today we are going to study about the oxo acids of halogens। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्लास 12 और टॉपिक है बेटा आज आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो बेटा आज हम देखेंगे कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैलोजेंस बनाते हैं। amongst the halogens fluorine form only one type of oxo acid, that is HFO, known as हाइपोफ्लोरस एसिड। बेटा इसको बोलते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड। बस सिर्फ एक ही जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन सिर्फ हाइपोफ्लोरस एसिड बनाता है, बाकी बेटा ये कोई और एसिड नहीं बनाता है। जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, क्लोरस एसिड बनाता है, क्लोरिक एसिड बनाता है और परक्लोरिक एसिड बनाता है। तो सिमिलर थिंग हैपेंस विद द ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ये है यहाँ पे क्वेश्चन, ये फ्लोरीन क्यों बनाता है सिर्फ हाइपोफ्लोरस एसिड और बाकी एसिड से क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि बेटा जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और फ्लोरीन का सबसे बड़ा मसला है छोटा साइज है, बहुत ही छोटा साइज है amongst the halogen atoms। तो बेटा ये it is only capable to form hypofluorous acid। This is the reason, because of its very small size and very high electronegativity, it can form only one type of the halo acid, that is known as hypofluorous acid। However, the other elements of halogens form four types of acids, and are shown as below। जैसे बेटा हम यहां पे दिखाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लीव एस्टाटीन एज दैट इज ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे ये बनाता है HFO, लेकिन जो क्लोरीन है बेटा एसिड्स, क्लोरीन बनाता है HClO, दूसरा ये बनाता है HClO2, तीसरा बनाता है HClO3 और लास्ट में बनाता है HClO4। बेटा इसको बोलते हैं हम हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं हम क्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं हम क्लोरिक एसिड और इसको बोलते हैं हम परक्लोरिक एसिड। तो सिमिलर थिंग हैपेंस विद द ब्रोमीन, HBRO, HBRO2, HBRO3, HBRO4। तो बेटा ये बनाता है ब्रोमीन एसिड्स। तो सेम थिंग हैपेंस विद आयोडीन, HIO, HiO2,
HiO3 HiO4, तो बेटा ये एसिड्स बनाता है आयोडीन। तो अगर देखेंगे इनमें सिर्फ फ्लोरीन बनाता है HFO, बाकी एसिड से नहीं बनाता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो बेटा नेक्स्ट है अब इनका स्ट्रक्चर। Structure of oxoacids of chlorine. Structure of oxoacids of chlorine. तो बेटा स्ट्रक्चर सो फार एज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन आर कंसर्न। तो क्लोरीन जैसे कि अभी हमने जिक्र किया था, यहाँ पे क्लोरीन बनाता है 4 किस्म के ऑक्सो एसिड्स। यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स आर फॉर्मड बाय क्लोरीन, जिसमें बेटा एक है HClO, HClO2, HClO3 और बेटा लास्ट वाला है HClO4। अब हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर HClO का। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर है HOCl, इसका स्ट्रक्चर है HOCl डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर है HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इसका भी ऐसे ही है HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो आ गया HClO4। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इनके स्ट्रक्चर्स है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन के स्ट्रक्चर्स है। अब बेटा यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो देखना है वो है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट हैपेंस विद द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सो एसिड्स व्हेन यू मूव फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। तो बेटा इसमें क्या होता है, या अगर हम पर्टिकुलर ग्रुप में जाएंगे जैसे यहाँ पे है, तो बेटा इनका नाम भी हमने यहाँ पे बोलना है। इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम है बेटा क्लोरस एसिड, इसका नाम है बेटा क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड है। और बेटा इसका नाम है परक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये नाम पूछा जाता है यूजुअली परक्लोरिक एसिड। तो बेटा नेक्स्ट है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे two generalizations were made in the acidic strength, in the acidic strength. Two generalizations were made in the acidic strength of ऑक्सो एसिड्स, ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो बेटा 2 जनरलाइजेशंस वर मेड। एक तो बेटा अगर फर्स्ट जनरलाइजेशन क्या है इसमें, अगर बेटा हम लेंगे ऑक्सो एसिड्स
फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे क्लोरीन ऑक्सो एसिड बनाते हैं, हम HClO लेंगे और लेंगे HIO, तो देखेंगे दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। तो बेटा ये क्लियर है, HClO ज्यादा एसिडिक है देन दैट ऑफ HIO। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा सर क्यों HClO ज्यादा, क्योंकि बेटा HClO में क्लोरीन है, क्लोरीन का छोटा साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और बेटा आयोडीन में लार्ज साइज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो अगर देखा जाएगा, चूंकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी होती है देन दैट ऑफ आयोडीन, तो बेटा ये ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, देयरफॉर ये जो HClO होगा ये ज्यादा स्ट्रांग होगा एसिडिक में। तो बेटा HIO होगा लेस एसिडिक। तो वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, चूंकि जो आयोडीन है वहां पे उसका लार्ज साइज है, और बेटा उसका अगर हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट बहुत ही कम होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको मेंशन करने जा रहे हैं। दोनों के रीजंस भी हमने डिस्कस करने हैं। तो बेटा यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, नंबर फर्स्ट, with the same oxidation number, with the same oxidation number, the acidic strength decreases with increasing atomic number। तो बेटा अगर हम देखेंगे यहाँ पे HClO, इसमें बेटा देखेंगे जो HClO ज्यादा एसिडिक होगा देन दैट ऑफ HBRO, और ये इंटर्न ज्यादा स्ट्रांग होगा एसिडिक में एज कंपेयर टू दैट ऑफ HIO। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, HO तो हर जगह पे है, यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। और अगर हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो जैसे इसका होगा +1, इसका देखना है +x और इसका -2 इक्वल टू 0, तो x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। तो बेटा एक बात है, यहाँ पे x इक्वल टू +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो x इक्वल टू +1 यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे इसका +1 है, इसका भी +1 है और इसका भी +1 है। तो यहाँ पे विद द सेम ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है, द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब क्यों ये इंक्रीज होता है, तो बेटा यहां पे रीजन ये है, अगर आप देखेंगे बेटा इसमें HCl, इसमें बेटा जो क्लोरीन है, क्लोरीन की ज्यादा यहाँ पे ये अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है, मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। अब यहां पे देखिए आप, इन केस ऑफ HIO, HOI, यहां पे बहुत ही कम, लेस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी,
तो बेटा यहाँ पे ये मसला है HOCl और HOI में, इसमें मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है और इसमें लेस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है। तो दैट इज द रीजन, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत कम है, इसका माइनस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इसका बहुत ज्यादा है। तो क्लोरीन बहुत ही क्विकली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, विद द रिजल्ट ऑक्सीजन जल्दी H को लूज करता है, देयरफॉर इट इज एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पे आयोडीन इतनी ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, देयरफॉर H यहीं पे रहता है, तो इसका लेस दिस एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो the acidic strength of HClO is greater than HIO. It is because chlorine has high electronegative character. Chlorine has high electronegativity and small size, and iodine has less electronegativity, and large size। तो बेटा यही रीजन है इसमें। तो बेटा ये था इसके बारे में। अब है नेक्स्ट, तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो खासकर ये HClO ज्यादा एसिडिक है या HIO, तो इसमें आप रीजन भी बताएंगे। तो बेटा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कल एग्जाम्स में। अब है बेटा नेक्स्ट सेकंड जनरलाइजेशन। उसमें बेटा सेकंड जो जनरलाइजेशन है, with increasing oxidation number, in a particular series of oxoacids, with increasing oxidation number in a particular series of oxoacids of halogens, the acidic character also increases। एसिडिक कैरेक्टर बेटा आल्सो इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर हम देखेंगे HClO, HClO2, HClO3, तो ये पर्टिकुलर सीरीज है HClO4। तो जैसे बेटा मैंने इनका नाम बताया, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। तो बेटा अगर हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7। तो बेटा विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। तो बेटा ये लेस एसिडिक देन दिस होगा, ये लेस एसिडिक होगा और ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो बेटा HClO4 ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर हम देखेंगे इनकी कंजुगेट जो बेसिस है, इसमें बेटा बनता है ये ClO नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी, देन दैट ऑफ ClO2 नेगेटिव, ये वीक बेस होगी इससे। और अगर इसकी कंजुगेट देखेंगे ClO3 नेगेटिव, तो बेटा ये ज्यादा वीक बेस होगी इससे, और ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट बेस होगी ClO4 नेगेटिव।
तो बेटा ये वीकेस्ट बेस है, तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर ClO negative is a strong base, is a strong base, therefore अगर ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा HClO वो बहुत ही वीकेस्ट एसिड होगा, इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, देयरफॉर इट इज कंजुगेट एसिड, conjugate acid is a weak acid। तो बेटा आपने ये यहां पे मेंशन किया होगा बेटा ClO नेगेटिव इसमें निकलता है, तो बेटा ये बेस होती है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस मानी जाती है। और अब इसका कंजुगेट जो एसिड है यानी कि HClO वो वीक एसिड होगा, क्योंकि जिसकी बेस स्ट्रांग होती है उसका एसिड वीक होता है, जिसका एसिड स्ट्रांग होता है उसकी बेस वीक होती है। सिमिलरली ClO4 नेगेटिव इज ए वीक बेस, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम डिलोकलाइजेशन होती है इसमें, तो इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो इस वजह से वीक बेस मानी जाती है। हेंस इट इज conjugate acid is a strong acid। तो बेटा इसका जो कंजुगेट एसिड माना जाता है, इट इज कंजुगेट एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा you might have got these all things what I have today studied you। तो बेटा जो भी आज मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, you might have got these things। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी आज, खासकर यहाँ पे माना जाएगा HClO4 ज्यादा एसिडिक होगा बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 है। HClO3 नेक्स्ट एसिडिक होगा और HClO2 नेक्स्ट होगा और HClO सबसे कम एसिडिक होगा। तो बेटा क्यों है इसका, अगर हम देखेंगे ClO नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, देयरफॉर इट इज कंजुगेट एसिड। अगर हम देखेंगे इज ए वीक एसिड, सिमिलरली ClO4 इज ए वीक बेस, तो इसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो बेटा ये था अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो नीट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला यू माइट हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।